हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 2 देखते हैं। पाठ का नाम है ब्रिटिश प्रशासन नीतियाँ और उसके प्रभाव। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हो तो यहाँ नीचे एक लाल कलर सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर जो कि बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बगल में बेल आइकन का घंटा होगा उस पर भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने पहला पार्ट का प्रश्न उत्तर नहीं देखा है तो यहाँ एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिए तो आप लोग जो कि पहला पार्ट का प्रश्न उत्तर वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? क 1750 ईस्वी, ख 1773 ईस्वी, ग 1857 ईस्वी, घ 1940 ईस्वी। हमारा जो सही है इसमें 1773 ईस्वी, हमारा ख सही है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? क 1784 ईस्वी में, ख 1790 ईस्वी में, ग 1801 ईस्वी में, घ 1901 ईस्वी में। हमारा जो सही इसमें क 1784 ईस्वी में। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? क विलियम पिट के द्वारा, ख रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ग वारेन हेस्टिंग के द्वारा, घ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। हमारा जो इसमें सही है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कौन सा सही इसमें? घ सही है, ये वाला सही है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? क चार्टर एक्ट, ख पिट इंडिया एक्ट, ग रेगुलेटिंग एक्ट, घ सिविल सर्विस एक्ट। हमारा जो सही इसमें क चार्टर एक्ट। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, क्लाइव ने निजामत का कार्य खाली स्थान पर छोड़ दिया था। तो हमारे इस खाली स्थान जो कि क्या भरेगा? बंगाल का नवाब। यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ भर दीजिएगा आप लोग बंगाल के नवाब। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1772 ईस्वी में खाली स्थान बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। हमारे इस खाली स्थान क्या भराएगा? वारेन हेस्टिंग। यहाँ लिखे हुए आप लोग इसमें भर दीजिएगा। हम लोग फिर तीसरा देख लेते हैं। भारत में सिविल सर्विस की स्थापना खाली स्थान ने की थी। तो हमारा इस खाली स्थान क्या भराएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ भर लिखे हुए हैं, आप लोग इसको लाकर यहाँ भर दीजिएगा। हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम खाली स्थान और बम्बई में शुरू की गई थी। हमारे इस खाली स्थान में क्या भराएगा? चेन्नई भराएगा। तो आप लोग इसमें क्या भरिएगा? चेन्नई भर दीजिएगा। हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक डाकतार व्यवस्था को खाली स्थान शुरू किया गया था। हमारे इस खाली स्थान में हम लोग क्या भरेंगे? डलहौजी। यहाँ लिखा हुआ आप लोग क्या भर दीजिएगा? डलहौजी। हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला है, भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो हम लोग उत्तर देखते हैं। भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी द्वारा जमींदारों को नियुक्त किया गया था। हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को किस पुस्तक में संग्रहित किया गया है? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कॉर्नवालिस संहिता पुस्तक में कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों को संग्रहित किया गया है। हम लोग प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। किसान का भूमि पर अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। किसान का भूमि पर अधिकार महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।
बंगाल के नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, परंतु उसके पास न तो शक्ति थी और न ही राज्य को चलाने के लिए धन था। कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे, किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, जिससे बंगाल की जनता को अपार कष्ट में डाल दिया। हम लोग प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख दो उद्देश्य थे। इसमें पहला है कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना, दूसरा भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। हम लोग तीसरा प्रश्न, पिट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? हम लोग उत्तर देख लेते हैं। पिट इंडिया एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिकाधिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया था। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के आक्रामक युद्धों को नियंत्रण कर दिया गया था तथा गवर्नर जनरल एक शासक की भूमिका में आ गया था। इस एक्ट में कहा गया था कि भारत के साम्राज्य का विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान और नीतियों के विरुद्ध है। आइए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का भारतीय उद्योगों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा। भारत में अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक नीतियों का कारण व्यापार, वाणिज्यिक उद्योग धंधों तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए थे। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियां अपनाई थी उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। हम लोग प्रश्न दूसरा देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य है, उसके क्या दुष्परिणाम हुए। हम लोग उत्तर देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसान को भूस्वामी मान लिया गया, भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया था। चेन्नई और मुंबई क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इससे भूमि जोतने वालों को भूस्वामी माना गया। इनसे कंपनी सीधे कर लेती थी। लगान न देने पर किसानों की भूमि से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। इस व्यवस्था से कृषि का उत्पादन बहुत घट गया, किसानों पर अत्याचार बढ़ गए, किंतु सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि हुई। इससे भारत की पारंपरिक लघु उद्योग बर्बाद हो गए। हम लोग प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। 18वीं सदी में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ व्याप्त थी एवं सरकार द्वारा उनके सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए। हम लोग उत्तर देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय समाज में बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त थी, जिसमें कन्यावध की कुप्रथा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। इस कुप्रथा में कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। इन कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अनेक कानूनों का निर्माण किया। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्री अशिक्षा आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति शोचनीय होती गई। सरकार ने सन 1829 ईस्वी में कानून द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई। समाज में दास प्रथा के रूप में अन्य कुरीतियाँ पनप रही थी। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने पर विवश थे। सरकार ने सन 1843 में कानून बनाकर दास प्रथा पर रोक लगाई। आइए हम लोग प्रश्न चौथा देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किए गए और उसके क्या परिणाम हुए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्तर पर शुरुआत की गई। कुछ भारतीयों ने इस प्रयास में उनका सहयोग भी किया। सन 1881 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। इसी क्रम में सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। सन 1791 में वाराणसी में हिंदू विधि और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसी तरह सन 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सरकार द्वारा खोले गए कुछ स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया। अंग्रेजी के संपर्क में आने से भारतीय आधुनिक शिक्षा
ज्ञान विज्ञान स्वतंत्रता समानता जनतंत्र राष्ट्रीयता विशिष्ट क्रांतिकारियाँ और आधुनिक विचारों के संपर्क में आने से उनमें जागृति पैदा हुई। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।